नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HR स्टडी गुरुकुल पर। दोस्तों, ये G20 की सेकंड पार्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम G20 के जो बचे हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम G20 जो ग्रुप बना हुआ है वो 5 ग्रुपों में बटा हुआ है, उनको पढ़ेंगे। कैसे ये कार्य करता है G20, किस प्रकार से इसके कार्य जो विषय हैं, किन किन विषयों पर ये होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। शेरपा बैठक पढ़ेंगे, जो इंडिया में जो शेरपा की बैठक हुई हैं उनको पढ़ेंगे। IMEC जो एक आर्थिक गलियारा है उसको पढ़ेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट MCQ भी जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम आज की इस वीडियो में G20 के बचे हुए कुछ पॉइंट। सबसे पहले देखते हैं हम G20 ग्रुप। G20 का जो ग्रुप है वो 5 ग्रुपों में बटा हुआ है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5। इन ग्रुपों में एक ग्रुप में सिर्फ 4 ही देश होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 देश हो सकते हैं एक ग्रुप में। तो जो इसका पहला ग्रुप है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं, वो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और USA। जो हमारा इंडिया है वो किस में शामिल है, वो ग्रुप सेकंड में शामिल है। इसको थोड़ा याद रखना कि जो इंडिया है वो कौन सा ग्रुप का हिस्सा है, वो G20 के सेकंड ग्रुप का हिस्सा है। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी कंट्री हैं, इसके अलावा रसिया, साउथ अफ्रीका और तुर्की भी इस ग्रुप में शामिल हैं। ठीक है। ग्रुप 3 में अर्जेंटीना, ब्राज़ील और मैक्सिको। ग्रुप 4 में कौन कौन से हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटाली और UK। और ग्रुप 5 में चाइना, इंडोनेशिया, जापान और साउथ कोरिया। हमको ध्यान कौन कौन से रखने हैं, एक तो इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और एक कौन सा रखेंगे, एक इसमें इंडोनेशिया। ठीक है, हम इनका ग्रुप याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। इसके बाद देख लेते हैं हम इसके जो कार्य क्षेत्र हैं वो। G20 जो है वो 2 ट्रैक के माध्यम से कार्य करती है। एक होता है इसका वित्तीय ट्रैक और एक होता है इसका शेरपा ट्रैक। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है वित्तीय ट्रैक और एक होता है शेरपा ट्रैक। वित्तीय ट्रैक का क्या होता है, जो वित्तीय ट्रैक होता है उसमें आर्थिक मुद्दों, जो विश्व के जो आर्थिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाती है। और इसका जो अध्यक्ष होता है, जो वित्तीय ट्रैक होता है उसका जो अध्यक्ष कौन होता है, जो अध्यक्ष होता है वो कौन कौन से भाग लेते हैं, ये लगा लो। जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, जो वित्त मंत्री होता है जिस कंट्री का, जो वित्त मंत्री होता है वो, और सेंट्रल बैंक का गवर्नर इसमें हिस्सा लेते हैं। यानी जो वित्तीय ट्रैक है उसमें वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक का गवर्नर जनरल इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अब हम और देखते हैं वित्तीय ट्रैक के बारे में ही है, जो ये कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा करती हैं वो देख लेते हैं हम। जो वित्तीय ट्रैक है वो कौन कौन से पर विषय पर चर्चा करती है। सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहला है फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप, जिसको FWG कहते हैं। क्या कहते हैं, FWG कहते हैं। ठीक है। दूसरा वर्क है इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर भी ये कार्य करती है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप, सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप, वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी यानी GPFI पर एक चर्चा करती है। और संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य टास्क फोर्स पर करती है। अंतर्राष्ट्रीय कराधान और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों पर ये चर्चा करती है और उनको सुलझाने का कार्य करती है, जो वित्तीय ट्रैक होता है इनको। ठीक है, इससे आगे क्या है, इससे आगे शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक क्या है, जो शेरपा जो नाम है वो एक नेपाली जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर एक शेरपा जातीय समूह है। ये शब्द वहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, नेपाली शेरपा जातीय समूह से लिया गया है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, वैसे तो इसका अर्थ है पूर्व के लोग। शेरपा का क्या अर्थ है, पूर्व के लोग। ठीक है, इसमें कौन कौन से कार्य आते हैं, इसमें जो वित्तीय ट्रैक के जो कार्य होते हैं, जो वित्तीय ट्रैक जो कार्य करता है उन विषयों को छोड़कर सभी कार्य शेरपा ट्रैक के द्वारा किए जाते हैं। ठीक,
किन के द्वारा होता है? शेरपा ट्रैक के द्वारा होता है। ठीक है, तो कार्य कौन कौन से हैं? द्वितीय ट्रैक को छोड़कर सभी कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। हम इसके विषय जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वो भी आगे देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले इसमें जो शामिल होता है, जो शेरपा ट्रैक में शामिल कौन कौन होते हैं, हम वो देख लेते हैं। इसमें शामिल प्रत्येक जो कंट्री है, जो G20 का सदस्य है, उनसे एक ऐसे व्यक्ति को चयनित किया जाता है। एक व्यक्ति होता है जो G20 में एक शेरपा का नेतृत्व करता है, यानी एक शेरपा में एक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक देश का एक शेरपा होता है और ये हर साल चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इसमें 13 तो कार्य समूह है, यानी 13 तो एक प्रकार से जो कार्य होते हैं वो है, और 3 प्रकार के इसमें इनिशिएटिव वर्क है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट, ये इसके कार्य क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं? कृषि, कौन कौन से हैं? इसमें कृषि आता है, भ्रष्टाचार रोध आता है, संस्कृति आती है, डिजिटल अर्थव्यवस्था आती है, आपदा जोखिम कम करना ये इसी का विषय है, विकास, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण और जल स्थिरता, ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा से संक्रमण, स्वास्थ्य, व्यापार और निवेश, पर्यटन, ये सभी जो विषय हैं वो इसके विषय हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? कृषि, भ्रष्टाचार रोध, संस्कृति, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आपदा जोखिम कम करना, विकास, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण, जलवायु, ऊर्जा संक्रमण, स्वास्थ्य, व्यापार और पर्यटन, ये सभी इसके विषय हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से हैं? इसके अलावा इसके जो विषय हैं वो हैं सर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग। ठीक है, और कौन कौन से हैं? आंतरिक अर्थव्यवस्था के नेतृत्व की बैठक भी इसी ट्रैक के माध्यम से होती है। G20 सशक्तिकरण और G20 के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार राउंड टेबल सम्मेलन भी होता है। ठीक है, ये भी इसके कुछ अन्य कार्यों में आ जाते हैं। इसके जो मुख्य वर्क हैं वो यही हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि शेरपा कौन है, मतलब भारत के शेरपा। अब भारत की तरफ से G20 में शेरपा कौन नेतृत्व कर रहे थे? शेरपा की जो बैठकें थे उनमें कौन नेतृत्व कर रहे थे भारत की तरफ से, वो देखते हैं। वर्तमान में भारत के शेरपा कौन है? अमिताभ कांत हैं। कौन है? अमिताभ कांत हैं, जो कि नीति आयोग के सीईओ हैं। कौन है? नीति आयोग के सीईओ है। ठीक है, भारत के शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। ये भी याद रखने वाला प्रश्न बनता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इससे पहले यानी जो 2022 में भारत का शेरपा कौन था? भारत का शेरपा था पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। ठीक है, कौन था? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल कौन था? ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे। ठीक है, कौन था? वाणिज्य और उद्योग मंत्री था। इसको 2022 में शेरपा के रूप में चयनित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि शेरपा की बैठक। शेरपा बैठक 2023 में भारत अब अध्यक्ष है। इसके दौरान भारत में 4 शेरपा की बैठकें हो चुकी हैं। कितनी बैठकें हो चुकी हैं? 4 बैठकें हो चुकी हैं। सबसे पहली बैठक कब हुई थी? सबसे पहली बैठक उदयपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? उदयपुर, जो कि राजस्थान में है, उदयपुर में हुई थी। और ये 4 से 7 दिसंबर, कब से कब तक? 4 से 7 दिसंबर 2022 तक ये बैठक हुई थी। क्वेश्चन पूछे कि शेरपा की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो उदयपुर में हुई थी। और कब से कब तक हुई थी? 4 से 7 दिसंबर। दूसरी बैठक कहाँ हुई थी? दूसरी बैठक हुई थी कोटापम। कहाँ पर हुई थी? कोटापम में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? कोटापम में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कोटापम में हुई थी। ठीक है, ये सेकंड नंबर है। कितना है? सेकंड नंबर है ये। ठीक है, ये सेकंड नंबर है। देखो सेकंड नंबर डाल लेना, ये सेकंड नंबर है। तीसरी बैठक कहाँ पर हुई थी? तीसरी बैठक हुई थी कर्नाटक में। और कर्नाटक में कहाँ पर हुई थी? कर्नाटक में हुई थी हम्पी के खंडहरों में। जो हम्पी की जो खंडहर हैं वहाँ पर इसकी तीसरी बैठक हुई थी। और कब से कब तक हुई थी? ये 9 से 6 जुलाई तक इसकी बैठक चली थी।
और जो चौथी बैठक थी वो कहाँ पर हुई थी, ये नूह या फिर इसको मेवात कहो, जो कि हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हुई थी। ठीक है, जो हरियाणा की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ये कब से कब तक हुई थी, ये 3 से 7 सितंबर के बीच में चली थी। ठीक है, कब से कब तक चली थी, 3 से 7 सितंबर के बीच चली थी। इसके बाद देखते हैं हम G20 के जो मुद्दे होते हैं उनमें कुछ जो बैठकें होती हैं, लगभग ये लगा लो कि 200 बैठकें हुई थी। जो 2023 में लगभग G20 की भारत में 200 बैठक हुई थी। सभी के सभी तो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। तो वही देख लेते हैं कि पहली क्या थी। पहली प्रथम विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई थी। प्रथम विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई थी, ये मुंबई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, मुंबई में हुई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और प्रथम वित्तीय समावेशन की बैठक कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में हुई थी। ठीक है, कोलकाता में हुई थी। पहले विकास कार्य समूह की बैठक मुंबई में, वित्तीय समावेशन की कोलकाता में। ठीक है, इसके बाद प्रथम एंटी करप्शन की बैठक कहाँ हुई थी, गुरुग्राम में। प्रथम एंटी करप्शन की बैठक कहाँ पर हुई थी, गुरुग्राम में हुई थी। और प्रथम इन्वायरमेंट यानी जो इन्वायरमेंटल जो बैठक हुई थी, इन्वायरमेंट के बारे में जो हुई थी, वो पहली बैठक बेंगलुरु में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी। प्रथम एग्रीकल्चर की इंदौर में, प्रथम हेल्थ की तिरुवनंतपुरम में, प्रथम एजुकेशन की चेन्नई में, प्रथम कल्चर की गुजरात में हुई थी। ठीक है, इतना याद रह जाएगा। ये तो हम याद कर सकते हैं, कुछ ही है। जो प्रथम विकास कार्य समूह की बैठक मुंबई में हुई थी, प्रथम वित्तीय समावेशन कोलकाता में हुई थी, प्रथम एंटी करप्शन की बैठक गुरुग्राम में हुई थी, प्रथम इन्वायरमेंट बेंगलुरु में हुई थी, प्रथम एग्रीकल्चर इंदौर में हुई थी, प्रथम हेल्थ तिरुवनंतपुरम में हुई थी, प्रथम एजुकेशन चेन्नई में हुई थी और प्रथम कल्चर गुजरात में हुई थी। ठीक है, इसके बाद आता है IMEC, भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा। ये दोस्तों G20 की जो घोषणा इस साल हुई, G20 की जो बैठकों में जो घोषणा हुई है इस वर्ष, उनकी प्रमुख घोषणाओं में ये आती है। ये IMC योजना क्या है, इसके बारे में देखते हैं। कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको भारत द्वारा जोड़ने का कार्य होगा, जिनको रेल मार्ग और बंदरगाह से जोड़ने के माध्यम से संपर्क के जोड़ने का कार्य होगा, जिसके माध्यम से जो वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, जो व्यापार होता है, उनको करने में थोड़ी सरलता होगी। ठीक है, इसके माध्यम इसका जो बनाने का उद्देश्य है वो मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, इसमें जो कौन कौन सी कंट्री हैं वो देखते हैं। कंट्री हैं इसमें भारत हैं, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, यूरोपीय संघ है, इटली है, जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। इन 200 देशों को जोड़ने का काम इस IMC योजना के द्वारा होगा। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, ये मध्य पूर्व के देशों को रेलवे से जोड़ना और उन्हें बंदरगाह के माध्यम से भारत से जोड़ना है। जो मध्य पूर्व के देश हैं उनको भारत से जोड़ने का कार्य इस योजना के द्वारा होगा। ठीक है, इससे व्यापार के आयात निर्यात में थोड़ी सरलता होगी। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट तो हमारे कुछ 3 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, वो ही हैं, वो MCQ में आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ट्रोइका का सदस्य नहीं है। ट्रोइका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ट्रोइका क्या होता है, ट्रोइका क्या बताया था कि ट्रोइका में जो पिछले वर्ष जो अध्यक्ष था G20 का, वो जो अब वर्तमान में G20 का अध्यक्ष है वो, और जो भविष्य में यानी जो अगले वर्ष G20 का सदस्य होगा वो 3 देश इस ट्रोइका में शामिल होते हैं। तो इसकी ऑप्शन को देखो कौन कौन से इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। इटली, भारत, ब्राज़ील और इंडोनेशिया। इसका क्या आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो इटली है। ठीक है, आपको पता है कि भारत वर्तमान में इसका अध्यक्ष है। इंडोनेशिया 2022 में इसका अध्यक्ष था और 2024 में इसका ब्राज़ील अध्यक्ष होगा। ठीक है, 2024 में।
इसका अध्यक्ष ब्राज़ील होगा। ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नटराज मूर्ति बनाने में कितनी प्रकार की धातुओं का प्रयोग हुआ है। जो भारत मंडप है वहाँ पर सबसे फ्रंट में जो नटराज की मूर्ति लगी हुई है उनमें कितनी प्रकार की धातुओं का प्रयोग हुआ है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है 7, 8, 9, 4। इसका क्या है आंसर? इसका आंसर है बी 8। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन सी धातु इसमें शामिल हैं। ठीक है। इसमें 8 प्रकार की धातुओं का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। इससे आगे आता है कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन में कुल कितने मुद्दों पर आम सहमति बनी है। यानी जो नई दिल्ली में जो G20 की बैठक हुई थी वहाँ पर मुद्दे तो 100 से अधिक थे, लगभग ये लगा लो। ठीक है। लेकिन कितने मुद्दों पर आम सहमति बनी है? वो आम सहमति बनी है 73 विषयों पर। कितने विषयों पर? 73 विषयों पर। 73 विषय फाइनल हो चुके हैं इस G20 के माध्यम से। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि G20 जो आमंत्रित देश नहीं है, G20 के जो सदस्य हैं 20 सदस्य हैं उसके, उनमें से जो चीन है, चीन के जो राष्ट्रपति है वो नहीं आए थे हमारे G20 सम्मेलन में, तो उनके स्थान पर चीन से आने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? उसका नाम आप बताएंगे। ठीक है, कि कौन G20 के सम्मेलन में चीन की तरफ से आया था। इसी के साथ साथ आप रूस का भी बताएंगे कि रूस से आने वाले व्यक्ति का नाम कौन था। ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है। चलो मैं आपको रूस का बता देता हूँ कि रूस से कौन आए थे। रूस से आने वाले व्यक्ति का नाम था बी, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, बी सरगेई लावरोव। ठीक है, लावरोव। अब आप चीन कहाँ मुझे बताएंगे। ठीक है। तो ये थी हमारे G20 की सेकंड पार्ट वीडियो, G20 का सेकंड पार्ट वीडियो। ठीक है। इस वीडियो की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल HR स्टडी गुरुकुल को ज्वाइन कर लीजिएगा। HR स्टडी गुरुकुल हमारे चैनल का नाम है। यहाँ पर इस वीडियो की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही जानेंगे। आगे की जानकारी जो टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट बनेगा उसको हम आगे की वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है। धन्यवाद।